नमस्कार। बहुत दिनों बाद समय निकाल पाया हूँ क्योंकि हमारा एक मेन सीजन चल रहा है जो जो मेरा डे टू डे काम है, मेरा ब्रेड एंड बटर है। तो आज बात करते हैं राजस्थान की और क्यों सचिन पायलट को अपनी दूसरी राह तलाशनी शुरू कर देनी चाहिए। देखिए, पहले थोड़ा बैकग्राउंड बताता हूँ और विद डू रिगार्ड्स टू सचिन पायलट, उनके खिलाफ मेरे पास कुछ वो नहीं है कि मैं कुछ पर्टिकुलर वो है। लेकिन अगर हम अशोक गहलोत को राजनीति का जादूगर कहते हैं या एक जो एक कांग्रेस कल्चर है ना, और फिर से मैं कांग्रेस कल्चर की कोई बुराई नहीं कर रहा, तो अशोक गहलोत इज एक्चुअली वन ऑफ द ग्रेट पॉलिटिशियंस इन द कांग्रेस सर्कल, और तभी तो उनको अध्यक्ष बनाना चाह रहे थे। और मैंने पहले की वीडियोस में डाला था कि लेकिन वो चूंकि इतने ग्रेट पॉलिटिशियन है, उनको मालूम है कि वो अध्यक्ष पद नहीं में बैठना चाहते। ही ऑलवेज वांट्स टू बी एक्टिव पॉलिटिक्स, एज सिंपल एज दैट। और जब उनको लगा कि वो फंस रहे हैं तो उन्होंने वो चाल चली, अपने 90 लोगों के साथ खुद ही को फंसवाया ताकि वो अध्यक्ष पद की रेस से बाहर हो जाए, क्योंकि वो अध्यक्ष बनना ही नहीं चाहते। क्योंकि ही इज अ गाय हु लव्स टू बी इन राजस्थान, और राजस्थान में रह के अपनी सत्ता चलाना। और आप हंसोगे सुन को, राजस्थान में रहकर पक्ष या विपक्ष में रहना, जी हाँ। तो अशोक गहलोत ना उस ओल्ड जनरेशन पॉलिटिशियंस को रिप्रेजेंट करते हैं कि चाहे सत्ता किसी की भी हो, राज चलता है, लोगों के काम करवाते हैं, अपने लोगों के काम करवाते हैं, थोड़ा वो खाते हैं, थोड़ा हम खाते हैं। और इस चीज़ में अशोक गहलोत माहिर है। राजस्थान की अगर आप लोकल कांग्रेसी से बात करोगे, मैं कहूँगा लोकल भाजपा वाले से भी बात करोगे, दे ऑल लव अशोक गहलोत। क्योंकि अगर आप विपक्ष में भी हैं पर आपको अपने बंदे काम कराने, अपने लिए टेंडर निकलवाने हैं, अपने लिए कॉन्ट्रैक्ट चाहिए सरकारी, तो अशोक गहलोत आपको भी देते हैं। वो कांग्रेसी को भी काम देते हैं, बीजेपी को भी काम देते हैं, जो भी एक तय कट है वो आप देंगे। तो अशोक गहलोत हो गए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो गए, कमलनाथ तरीके के लोग हो गए, ये पृथ्वीराज चौहान, मैं कांग्रेस के नाम ले रहा हूँ, दैट डजंट मीन कि बीजेपी वाले नहीं करते होंगे। ये सब ना उस ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट को रिप्रेजेंट करते हैं। नितिन गडकरी फॉर दैट मैटर, शरद पवार जी, की खुद भी खाओ, दूसरों को भी खाने दो, थोड़ा बहुत एडजस्ट करके चलो, आपस में मिलजुल जुल के चलो, जनता की भलाई करो और बीच में अपनी जेबें भी भरो। अब बहुत अच्छे इंसान है अशोक गहलोत, और मैं उनका कल का इंटरव्यू सुन रहा था, बिल्कुल जायज़ बात है। सचिन पायलट उसको डिनाई नहीं कर पाएंगे कि 2009 में जब सचिन पायलट मिनिस्टर बने तो उसमें बहुत बड़ा रोल था अशोक गहलोत जी का। क्योंकि तब राहुल गांधी के पास अभी वो सत्ता ही नहीं थी, वो जो क्योंकि वो तब भी कांग्रेस के अध्यक्ष बने नहीं थे ना, और मनमोहन सिंह की सरकार चल रही थी। प्रॉब्लम क्या है? देखिए, प्रॉब्लम यही है महत्वाकांक्षा। चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, मैं बार बार कहता हूँ कांग्रेस की कोई गलती नहीं, तो राहुल गांधी ने क्या गलती करी जब वो अध्यक्ष बने ना। तो सचिन पायलट को चाहे राजस्थान का अध्यक्ष बनाना, ज्योतिरादित्य सिंधिया को वहाँ, अशोक तंवर को हरियाणा में, ये यंग यंग टीम के चक्कर में ना आपने क्या करा। देखिए, यू कैनॉट हैव अ, मैं बार बार समझाता हूँ कि आप ना 35 साल आगे नहीं भाग सकते हैं, 30 साल आगे। अब बीजेपी भी धीरे धीरे जनरेशन चेंज कर रही है। अभी गुजरात में हमने देखा, जो दोनों एक्स सीएम और डिप्टी सीएम थे, उनको एमएलए की टिकट भी नहीं दी गई, जो कि बड़ी ऑब्वियस बात है। और वो दोनों भी 75 साल के नहीं हुए, वो 65 साल के ही हैं। सुमित्रा महाजन जी थी लोकसभा स्पीकर, उन्हें रिटायर कर दिया गया इज्जत के साथ, और धीरे धीरे करके उन्हें कोई पोजीशन दे दी जाएगी, कहीं कोई गवर्नर पद दे दिया जाएगा, जैसे जैसे पुराने गवर्नर रिटायर होंगे। तो हम गुजरात का एग्जाम्पल लिए तो नितिन भाई पटेल और विजय रूपानी दोनों रिटायर हो गए हैं, ठीक है ना। और तभी तो आप नए को चांस दोगे। बिल्कुल ये चाहते हैं मोदी जी की अब शिवराज चौहान जी या वसुंधरा राजे भी केंद्र में आ जाएं या कोई सेंट्रल रोल करें, और बहुत चीफ मिनिस्टर रह लिए, अब अगले को मौका दें। और वो चाहते हैं, और हम श्योर कि शायद अगले इलेक्शन के बाद 2000 मतलब 23 के चुनाव या 24 के चुनाव के बाद वी विल सी चेंज ऑफ, मतलब राज्यसभा में तो आई एम श्योर वसुंधरा राजे जी का फेस नहीं होगा। वो इस बार ही ध्यान रखेंगे टिकट बंटवारे में कि उनको बिल्कुल वो कर दिया जाए रिटायर। और आई एम श्योर मामा को भी कहा जाएगा कि भाई अब बहुत आपने चीफ मिनिस्ट्री कर ली, अब केंद्र में आ जाओ या कोई सेंट्रल पार्टी रोल करो ताकि अगले को मौका मिले। लेकिन जब आप अगले को मौका देते हो ना, तो आप ये तो नहीं कर सकते ना कि बीच के सारी लेयर साफ कर दो। तो जब राहुल गांधी खुद बने तो उन्होंने क्या करा, बिल्कुल ही ना, जैसे कहते हैं अपनी एज से भी 5 साल कम, ये 40-42 साल की अशोक तंवर, मिलिंद देवरा। लेकिन जो अशोक गहलोत के बाद के नंबर वाले हैं, अशोक गहलोत जी 75 साल के हो गए हैं, जो उनसे सिर्फ 10 साल छोटे। देखिए, मैं एज की बात करूं लेकिन बड़ा रेलिवेंट है राजनीति में। तो जो अशोक गहलोत के पीछे पीछे चल रहे हैं पिछले 25 साल से, जो उनसे तो एक लेवल नीचे, फॉर दैट मैटर अमित शाह टू नरेंद्र मोदी जी, सिसोदिया टू अरविंद केजरीवाल। अरे उनका भी तो नंबर आएगा ना जब अगला बंदा आगे बढ़ेगा। तो जिस दिन
केजरीवाल पीएम बन गया बाई चांस गलती से, तो फिर सिसोदिया जी भी तो मुख्यमंत्री बनेंगे ना दिल्ली के। या जब नरेंद्र मोदी रिटायर होंगे तो अमित शाह जी मुख्य प्रधानमंत्री का अपना दावा या बनेंगे ही। दावा वाली तो कोई बात है नहीं, पार्टी अगर बीजेपी जीती तो अशोक गहलोत इस सबको समझते हैं। वो कहते हैं कि भाई पहले तो अभी तो मैं खुद ही खड़ा हूँ कि कांग्रेस में रिटायरमेंट एज 65 तो है नहीं बीजेपी की तरह। तो ही वांट्स टू बी एक्टिव पॉलिटिक्स एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 5-7 ईयर्स। अगले इलेक्शन में 100% उम्मीद है बीजेपी जीतेगी, और वो जीत के अशोक गहलोत वुड बी हैप्पी टू सिट इन अपोजिशन, क्योंकि मैंने कहा ना कि वो ऐसे पॉलिटिशियन है कि पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो अपना काम करवा लेते हैं। और फिर और 5-7 साल बाद जब वो शायद 78-80 हो जाएंगे, वो रिटायर होंगे, डेफिनेटली उन्होंने बेटे को प्रमोट किया है, लेकिन उसके बाद शायद किसी और का नंबर आएगा जो उस समय 60-65 के होंगे, जो उनके ये खास मिनिस्टर्स हैं। और फिर शायद चाहे वैभव का नंबर आएगा, वैभव गहलोत का, या सचिन पायलट का था। अब प्रॉब्लम क्या हो गई है कि राहुल गांधी की शय में ना सचिन पायलट थे चाहे सिंधिया, दे हैव बिकम टू एम्बिशियस। तो सचिन पायलट राइट नाउ मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। भाई क्यों? जो पुराने घिस रहे हैं इतने सालों से, वो कहाँ जाएंगे? यही बात शायद गहलोत समझाना चाहते हैं उन्हें खुले कमरे में, बंद कमरे में, कि तुम्हारा टाइम आएगा, लेकिन भाई जिस तरह तुम तुरंत मिनिस्टर बन गए ना, इस तरह तुरंत चीफ मिनिस्टर बन जाओगे तो जो पुराने लगे हुए 30 साल से, भाई सचिन पायलट को तो अभी राजनीति में आए मसा 10-12 साल हुए हैं। तो वो ये कहना चाहते थे कि ठीक है आपको पीसीसी प्रेसिडेंट बना देगा, जैसे मैंने कहा कि वो जो राहुल गांधी की टीम थी, पर क्या सब सचिन पायलट ने इलेक्शन जितवाया था? नहीं। इलेक्शन एक बंदा थोड़ा जितवा देता है, वो तो चलो कांग्रेस का नंबर भी लगना था। जो राजस्थान की रोटेटरी पॉलिसी है, थोड़ा भाई पुरानी सरकार से लोग दुखी होते हैं, एंटी इनकम्बेंसी चलती है राजस्थान में, हिमाचल में, हमेशा हर स्टेट का एक रूल है। ठीक है सचिन पायलट ने मेहनत की, मैं वो डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन वो इतनी मेहनत थी कि आप सारे पुराने लोग वो साइड कर दोगे। मतलब प्रताप सिंह खाचरियावाल टाइप के जो लोग जो सचिन पायलट से एक्सपीरियंस में उस हर चीज़ में बड़े हैं, और वो चाहते हैं ना कि अगला नंबर उनका आए। और डायरेक्टली हम ये 30 साल अगर शिफ्ट जंप मार जाएंगे फ्रॉम गहलोत टू सचिन पायलट, तो बीच वाले सारे नेता कहाँ जाएंगे? इसलिए वो सारे नेता अशोक गहलोत को उस दृष्टि से देखते हैं कि ये ही हमें बचाएंगे, और इसलिए वो गहलोत के पीछे खड़े हैं कि भाई सचिन पायलट का नंबर आएगा। बट उनको जैसे कहते हैं, अगर मैं राजस्थान की परिप्रेक्ष्य में बोलूँ तो 2038 तक इंतजार करना चाहिए, या कम से कम 2023 तक, सॉरी 33 तक। और वो तो 2018 में चीफ मिनिस्टर बनना चाह रहे थे। तो आई थिंक दैट इज द ओनली इशू। मतलब अशोक गहलोत एक्चुअली बहुत अच्छे इंसान है, अगर आप उनके पीछे खड़े रहे। अगर मैं कांग्रेस की तरफ से बोलूँ, आपका नंबर आएगा, लेकिन आपका नंबर तब आएगा जब आपका नंबर आना चाहिए, लेकिन लाइन तोड़ के नहीं आएगा। तो वो अशोक गहलोत की यही खूबी है कि वो सबको मैनेज करते हैं, उनको पता है कि किसका नंबर कब आना चाहिए, और बिना वो पद मिले आपको बाकी जो काम कराने हैं कराइए। लेकिन वो सचिन पायलट के साथ दिक्कत ये है कि वो बिल्कुल मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। यही नवजोत सिंह सिद्धू के साथ हो गया था, टू एम्बिशन, क्योंकि कैप्टन के बाद उनको लगा कि मैं सीधा चीफ मिनिस्टर बन जाऊं, यंग एज में। कांग्रेस में तो पुराने बैठे हैं ना जी, जो कैप्टन के बाद अपने नंबर का इंतजार कर रहे थे, और हाईकमान ने भी वही करा। उन्होंने बजाय उनको देने के, जब कैप्टन को हटाया, चन्नी जी को दे दिया। और फिर क्या हुआ पंजाब में कांग्रेस का हाल, वो हम सभी जानते हैं। तो टॉप मैनेजमेंट की शायद यही गलती है कि उनको ये सिद्धू हो गए या राहुल गांधी हो गए, सचिन पायलट, इतना बड़ा सपना दिखाना भी नहीं चाहिए। उनकी एस्पिरेशंस को कंट्रोल में रखना चाहिए, उसके हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए। और देखिए इनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं। अब सिद्धू कहीं के नहीं रहे, सचिन पायलट क्या जाएंगे? बीजेपी में उनका कोई काम नहीं है। देखिए वो 25 एमएलए ला पाते तो बात अलग है, लेकिन आप ये सोचो कि सचिन पायलट बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे और बीजेपी उनको सारा खबर बैठाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। जिस तरह ठीक है जितिन प्रसाद आए यूपी में, ध्यान कीजिए, जो बच्चा है, मतलब सॉरी जो मतलब पुराने के लड़के का नाम मैं बात भूल जाता हूँ कि जितेंद्र है कि जतिन, बट ठीक है उनको एक यूपी गवर्नमेंट में मिनिस्टर बना दिया गया ना, बस ठीक है। सचिन पायलट राजस्थान वाकई ज्वाइन कर लेते हैं बीजेपी, और बीजेपी सरकार आ जाती है, एट बेस्ट ही विल बी जस्ट बी ए कैबिनेट मिनिस्टर, ही विल नॉट इवन गेट डिप्टी सीएम पोजीशन इन बीजेपी गवर्नमेंट। केंद्र में भी सिंधिया को इसलिए मिनिस्टर बनाया गया क्योंकि सिंधिया ने जैसे चलती गवर्नमेंट तोड़ी, तो जो बीजेपी का फायदा कराया बदले में उनको दे दिया गया। लेकिन इलेक्शन से पहले ज्वाइन करके कोई इतनी बड़ी पोजीशन नहीं मिलने वाली। तो सचिन पायलट को वही मिलेगा जो जतिन प्रसाद को मिला है यूपी में। हिमंता विश्वा शर्मा की बात अलग है, क्योंकि उन्होंने अपने दम पे इलेक्शन जितवाया, फेस, मतलब ही इज ए डिफरेंट टैलेंट शुड आई से, तो उनसे कंपेयर नहीं करना चाहिए। तो ये मेरा एनालिसिस है कि सचिन पायलट का कुछ नहीं होने वाला। और आई थिंक सचिन पायलट को या तो बहुत पेशेंटली बैठना चाहिए, लेकिन मैंने कहा ना कि उन्होंने इतनी गड़बड़े कर दी है कि मुझे पूरा डाउट है कि उनका हाल सिद्धू वाला होगा, जो सिद्धू का पंजाब में हो गया कि फिलहाल तो जेल में ही चले गए हैं, कन्विक्ट हो गए हैं, तो अब
जिंदगी भर इलेक्शन लड़ने के लायक रहे ही नहीं। तो सिद्धू इज प्रैक्टिकली रिटायर्ड, राइट। तो इससे पहले कि सचिन पायलट का वो हाल हो जाए, तो मेरी सलाह है सचिन पायलट को कि बहुत केयरफुली उनको आगे बढ़ना चाहिए और बहुत बड़बोले नहीं करने चाहिए सिद्धू जी की तरह। और देखो भाई तुम्हारे भविष्य में क्या हो सकता है, या तो चुनाव से पहले आप बीजेपी ज्वाइन करके सिंपल एक मिनिस्टर बनो और धीरे धीरे आगे बढ़ो, जैसे हेमंत बिश्वा शर्मा बढ़े, या आपका बीजेपी में नंबर आएगा। क्योंकि कांग्रेस में भी ना अब वो स्लो पेस भी आपके लिए खत्म हो गई है, क्योंकि आपने इतने कर्म कांड कर दिए कि जो पूरा गहलोत ग्रुप है, जो बहुत बड़ा ग्रुप है, बेसिकली इट्स नॉट ग्रुप, इट इज बेसिकली वहां पर जैसे जो अभी बने थे, जैसे शांति धारीवाल एग्जाम्पल लीजिए, जो ये 3-4 नाम आए थे दौरान, उनका भी तो नंबर लगना है ना मुख्यमंत्री बनने का। वो डायरेक्टली सचिन को क्यों बनने देंगे इस तरह से, उनके लिए तो बच्चा है सचिन पायलट। तो शांति धारीवाल भी तो मुख्यमंत्री बनना चाहेंगे ना। तो ये सब कई बातें हैं। आई थिंक फ्रॉम अ प्योर राजनीतिक पर्सपेक्टिव सचिन पायलट का मामला खत्म है। उनको बहुत, आम आदमी पार्टी का राजस्थान में कुछ खास वजूद है नहीं, और जीरो से खड़ा करना पार्टी को आसान होता नहीं है। तो जिस तरह अशोक तंवर अब आम आदमी पार्टी हरियाणा में चले गए हैं, लेकिन क्या है क्या नहीं है कुछ हो नहीं रहा। आदमपुर हमने देख ही लिया क्या हो रहा है। तो सचिन पायलट हैज़ टू थिंक समथिंग लाइक दैट, या तो भाई आम आदमी पार्टी ज्वाइन करके 15 साल 10 साल मेहनत करें जड़ों से, जो उन्होंने कांग्रेस में करने का दावा किया। क्योंकि अक्सर ही होता है ना, अशोक तंवर बड़ी बड़ी बातें करते थे कि हरियाणा में तो जो भी हुआ मेरी वजह से हुआ, अब आम आदमी पार्टी में हो ना करके दिखा दो, अगले 10 साल में भी 2 एमएलए जितवा के दिखा दो। तो असली में पता चल जाता है कि तुम खुद कितने तो रम खा हो, और पार्टी के पुराने केडर के भरोसे आपने कितना रिजल्ट निकाला। तो बेस्ट तो यही है कि फिलहाल राजस्थान में तो फिर भी शायद भाजपा सचिन पायलट को लेके एमएलए लड़ा के एक सिंपल बना दे। या देखिए सचिन पायलट की अपनी एक टूर है, वो दौसा में है, एक रिस्पेक्ट है उनके पिताजी की। तो ये भी हो सकता है कि भाजपा ज्वाइन करे तो सिंपल से अपना लोकसभा लड़ो, और एक स्टार्टिंग जैसे सिंधिया जी को मिला है छोटा सा मिनिस्ट्री मिल जाएगी शुरू में, पहले टर्म में क्या पता स्टेट मिनिस्ट्री मिले फिर कैबिनेट। आई थिंक दैट कैन बी गुड करियर फॉर हिम। मेरे हिसाब से कांग्रेस में उनका हिसाब किताब खत्म है। तीसरा होगा आम आदमी पार्टी को जीरो से खड़ा करना। राजस्थान में खड़ा कर दिया तो एक दिन आप चीफ मिनिस्टर ही बन सकते हो, नहीं तो आप जीरो रहोगे 15 साल बाद। और फिर केजरीवाल जी इज वेरी अनप्रिडिक्टेबल, पता चले मेहनत सारी आपसे कराई, बाद में मलाई किसी और को दे दी। तो सचिन पायलट के लिए बेस्ट ये है कि वो बीजेपी ज्वाइन कर ले, स्टेट पॉलिटिक्स में ना रहे, क्योंकि स्टेट में दिक्कत हो जाएगी उनको सुबह शाम की। जैसे सिंधिया जी अब सेंट्रल में आ गए हैं, बीजेपी अभी कहते इज हेल टू स्टेट सेंटर, 24 तो पक्का जीतेंगी ना, तो चुपचाप से 24 का लोकसभा लड़ो मतलब। लेकिन आपको 2023 इलेक्शन से पहले रिजाइन करना पड़ेगा, ताकि आप बीजेपी भी तो कुछ काम आओ ना अगले 1 साल में। अपने गुर्जर समुदाय के वोट बीजेपी को दिलाओगे तो आपको लोकसभा की टिकट मिल जाएगी आपके दौसा से, और वहाँ से जीत के आप अपना एक आध मिनिस्ट्री ले लीजिए केंद्र में। आई थिंक दैट कैन बी दी करियर फॉर सचिन पायलट इन माई हम्बल ओपिनियन। कैसा लगा आपको मेरा एनालिसिस? डू शेयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।